जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आए हैं जिन्हें कि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जीएसटी के अच्छे से कंप्लायंस कर पाएँ और आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए और कोई पेनल्टी ना लगाई जाए। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप सभी अपडेट को अच्छे से समझ पाएँ और उसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाएँ। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जीएसटी की कंप्लायंस करनी डे बाय डे डिफ़िकल्ट होती जा रही है क्योंकि सभी प्रोसेस ऑनलाइन है, लेकिन यदि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप जीएसटी के कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इस पर हम रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स सील पे भी ज्वाइन कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में भी पिन किया गया है ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। जीएसटी में यदि कोई ऑर्डर पास किया जाता है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा तो आप उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम दिया गया है कि आपको 90 डेज़ के अंदर अपील फाइल करनी होती है। यदि आप 90 डेज़ के अंदर अपील फाइल नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी के पास पावर होती है कि वो डिले को कंडोन कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक्ट में 1 महीने का टाइम दिया गया है कि 90 डेज़ का पीरियड एक्सपायर होने के बाद अगर आप नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर भी अप्लाई कर देते हैं तो आपकी जो डिले है उसे कंडोन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है कि अपीलेट अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो 1 महीने से ज़्यादा का डिले भी कंडोन कर सकती है। तो इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की अपील फाइल करने में डिले करता है और वो 1 महीने से ज़्यादा भी हो जाता है तब भी उसे कंडोन किया जा सकता है अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा। इसके लिए आप हाई कोर्ट का डिसीजन रेफ़र कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो इस प्रकार यदि कोई ऐसा एसएससी है जिसने कि अभी तक अपील फाइल नहीं की है और उसका जो पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है तो वो इस प्रकार की जजमेंट से हेल्प ले सकता है। जो व्यक्ति तंबाकू या पान मसाला मैन्युफैक्चर करते हैं उन्हें जीएसटी पोर्टल पे नई रिटर्न फाइल करनी है SRM1। इसके लिए जीएसटी पोर्टल पे फंक्शनलिटी इनेबल कर दी गई है। तो इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है। उसके बाद आप यहाँ पे सब्सिडी टैब के अंतर्गत जाएंगे, रिटर्न में जाएंगे। यहाँ पे आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे नहीं प्रेस करना, सीधा जो रिटर्न की टैब है इसके ऊपर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, देखिए SRM फॉर्म यानी कि पान मसाला तंबाकू मैन्युफैक्चर के लिए SRM1 फॉर्म दिया गया है, तो इसे आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार आप यहाँ पे फाइनेंशियल चूज़ करेंगे और ये रिटर्न आप फाइल करेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि तंबाकू एंड पान मसाला मैन्युफैक्चर को जो मशीनरी की डिटेल है वो देनी होगी जीएसटी पोर्टल पे। तो इसी के लिए अब ये फॉर्म इनेबल किया गया है जीएसटी पोर्टल पे। यदि जीएसटी ऑफिसर नोटिस जारी करता है एसएससी की जीएसटी की रिटर्न की स्क्रूटनी करने के लिए तो इसके लिए ASMT 10 में नोटिस जारी किया जाता है जिसका कि एसएससी रिप्लाई फाइल कर सकता है ASMT 11 में। यदि असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर को पास करते हुए एसएससी की रिप्लाई को कंसीडर नहीं किया है तो उस केस में जो ऑर्डर पास किया गया है उसे वैलिड नहीं कहा जा सकता। इसके लिए हाई कोर्ट ने इम्पोर्टेंट रूलिंग दी है जिसका लिंक के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस रूलिंग से आप फ़ायदा ले सकते हैं कि जब भी आपको इस प्रकार का नोटिस आए तो आप उसका रिप्लाई ज़रूर करें, और यदि जीएसटी ऑफिसर इसे कंसीडर नहीं करेगा तो उस केस में उसने जो ऑर्डर पास किया है उसे वैलिड नहीं कहा जाएगा। यदि जीएसटी ऑफिसर कोई ऑर्डर पास करता है और उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिनाई कर देता है बिना एसएससी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिए हुए तो उस केस में ऑर्डर को वैलिड नहीं कहा जा सकता। जैसे कि व्यक्ति कंस्ट्रक्शन बिजनेस में था और उसने लॉरी व्हीकल परचेज़ किया जो कि कमर्शियल व्हीकल था जिसके ऊपर के एसएससी का कहना था कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल है, लेकिन वो असेसिंग ऑफिसर को उसकी इनवॉइस नहीं दे पाया था। तो इस केस में हाई कोर्ट ने कहा कि अब क्योंकि एसएससी इनवॉइस दे रहा है इसलिए असेसिंग ऑफिसर को यानी कि जीएसटी ऑफिसर को इस केस को दोबारा से कंसिडर करना होगा और एसएससी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि वो इस कमर्शियल व्हीकल के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल है। आप इस जजमेंट की कॉपी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रेफ़र कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब भी आपको कोई नोटिस मिले जीएसटी डिपार्टमेंट से इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिनाई करने के लिए तो आप उससे रेलेवेंट जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो ज़रूर अपलोड करने हैं जीएसटी पोर्टल पे या फिर जो आप रिप्लाई देते हैं उसमें, ताकि आप बाद में इसका बेनिफिट क्लेम कर सकें जब भी आप अपील में जाएं या फिर फर्दर कोई एक्शन लें।
दोस्तों जीएसटी में बहुत सी आइटम्स होती हैं जिनके ऊपर के आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी पे करना होता है, जिसमें कि गुड्स भी आती हैं और सर्विसेज भी आती हैं। जैसे कि जीटीए से आप सर्विस लेते हैं, एडवोकेट से सर्विस लेते हैं, सिक्योरिटी सर्विस लेते हैं। तो इसके ऊपर मेरी अपडेटेड बुक मार्केट में आ गई है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर जीएसटी 3rd एडिशन 2024। आप इसे ऑनलाइन बाय कर सकते हैं अमेजोन से, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप इस बुक को डिस्काउंटेड प्राइस पे बाय करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं techseal@gmail.com पे। यदि किसी व्यक्ति का जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है और उसके बाद जीएसटी ऑफिसर प्रोसीडिंग स्टार्ट करता है और जीएसटी पोर्टल पे नोटिस भी भेजता है, रिमाइंडर भी भेजता है, लेकिन व्यक्ति का क्योंकि जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है इसलिए उसने जीएसटी पोर्टल को चेक नहीं किया था, तो इस केस में जो ऑर्डर पास किया गया है वो वैलिड नहीं कहा जा सकता। इसके लिए हाई कोर्ट ने इम्पोर्टेंट रूलिंग दी है। इस केस में मैटर को रिमांड बैक किया गया क्योंकि हाई कोर्ट का कहना था कि एसएससी ने अपना जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया था, इसलिए वो जीएसटी पोर्टल पे जीएसटी के नोटिस चेक नहीं कर पाया है। तो आप इस जजमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस प्रकार यदि एसएससी किसी प्रोसीडिंग से अनअवेयर है, उसे नहीं पता है, तो उस केस में आप इस प्रकार की जजमेंट से हेल्प ले सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति इंडिया में रजिस्टर्ड है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत और वो आउटसाइड इंडिया ही कोई सर्विस लेता है किसी व्यक्ति से, तो उसे इंडिया में उसके ऊपर जीएसटी पे करना होगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। केस के फैक्ट इस प्रकार है, एक ज्वेलर जो है आउटसाइड इंडिया एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करता है और वहाँ पे आउटसाइड इंडिया ही किसी व्यक्ति से सर्विस लेता है, लेकिन इस केस में उसे जीएसटी पे करना होगा क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत यदि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में कोई व्यक्ति सर्विस प्रोवाइड करता है उस व्यक्ति को, जो कि इंडिया में टैक्सेबल टेरिटरी के अंतर्गत आता है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी पे करना होगा। इसके ऊपर हाई कोर्ट ने भी रिट को डिसमिस कर दिया है, तो आप इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आप सभी व्यक्तियों को गाइड कर दीजिए जो कि आउटसाइड इंडिया से सर्विस लेते हैं, भले ही वो आउटसाइड इंडिया ही ले रहे हैं सर्विस, लेकिन इस केस में उन्हें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी पे करना होगा। जीएसटी टैक्स पेयर को जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किया गया कि उसके जीएसटी 2A और जीएसटी 3B में डिफरेंस आ रहा है इनपुट एज क्रेडिट से रिलेटेड, लेकिन इसका जवाब टैक्स पेयर के द्वारा नहीं दिया गया, जिसके बाद के जीएसटी ऑफिसर के द्वारा डिमांड निकाल दी गई। इसके बाद हाई कोर्ट में ये केस गया, तो इस केस में हाई कोर्ट ने कहा कि इस केस में एसएससी के पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है ये प्रूव करने के लिए कि इनपुट एज क्रेडिट सही लिया गया है, इसलिए यहाँ पे फिर से एसएससी को एक और अपॉर्चुनिटी दी जाए जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा। लेकिन इस केस में ये भी कहा गया कि एसएससी को 10% डिस्प्यूटेड टैक्स का पे करना होगा। आप इस जजमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जब भी आपको जीएसटी ऑफिसर से कोई नोटिस आए तो आप उसका जवाब जरूर दें, अदरवाइज आपकी एडिशन हो सकती है और टैक्स निकाला जा सकता है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, जहाँ पे के बाद में यदि आप अपील भी फाइल करेंगे तो आपको 10% डिस्प्यूटेड टैक्स पे करना होता है। तो आप ये इंश्योर कीजिए कि आप टाइमली जीएसटी के नोटिस का रिप्लाई दीजिए और सभी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट या एविडेंस जीएसटी ऑफिसर को दीजिए। तो ये थे इंपॉर्टेंट जीएसटी के अपडेट। यदि आप चाहते हैं कि और भी जीएसटी के इंपॉर्टेंट अपडेट हम आप तक पहुँचाएँ तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। जीएसटी पे और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल CS सतबीर सिंह पे जाके प्लेलिस्ट में क्लिक करके यहाँ पे प्लेलिस्ट दे सकते हैं, जैसे कि जीएसटी के लेटेस्ट अपडेट, जीएसटी के नोटिस से रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज कंबाइन की गई हैं। इसके अलावा भी और डिफरेंट टॉपिक पे जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि समवन इन जीएसटी टेक्स्ट्रा। इसके अलावा यदि आप लेटेस्ट वीडियो रेफ़र करना चाहती हैं तो यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।